हेलो एवरीबॉडी। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगी फैक्टर्स विच इफ़ेक्ट्स लर्निंग। और इसमें जो हम आज एक्सप्लेन करेंगे ये थर्ड सब फैक्टर है, फैक्टर्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु से संबंधित कारक। जो विषय वस्तु होती है यानी कि जो सब्जेक्ट होता है, जो कंटेंट होता है जिसको बच्चे पढ़ते हैं, जो भी उनका सिलेबस से रिलेटेड होती हैं, मतलब उनकी पाठ्य वस्तु जो होती है उससे संबंधित कारक कौन कौन से हैं। इसमें फर्स्ट फैक्टर आता है नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर में, यानी कि विषय वस्तु की प्रकृति। विषय वस्तु की प्रकृति कैसी है, इसका प्रभाव भी क्या है, जो बच्चे कंटेंट को याद करते हैं उसके ऊपर पड़ता है। तो फर्स्ट पॉइंट में विषय वस्तु की प्रकृति अधिगम प्रक्रिया को पूर्ण रूप से प्रभावित करती है। सीखे जाने वाली वस्तु यदि सरल है तो हर तरह का बच्चा क्या है उसको सीख सकता है, और अगर विषय वस्तु कठिन है तो बच्चों को क्या होगा, उसको सीखने में कठिनाई होगी। जैसे हिंदी विषय है, बच्चा आसानी से सीख लेता है, और गणित और विज्ञान विषय की प्रकृति क्या होती है, टफ होती है, तो बच्चों को क्या है उसको सीखने में मुश्किल होती है। तो जो विषय जितना आसान होता है उसको बच्चा उतनी ही सुगमता से, जिसका आईक्यू लेवल कम हो, वो भी क्या है सीख जाता है। नेक्स्ट है साइज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी कि जो साइज है किसका, विषय वस्तु का जो आकार है वो भी क्या है प्रभाव डालता है किसके ऊपर, लर्निंग के ऊपर। तो विषय वस्तु अगर क्या है, विषय वस्तु का आकार, जैसे लंबे जो है चैप्टर्स होते हैं उनको याद करने में बच्चों को दिक्कत होती है क्योंकि वो इंटरेस्टिंग नहीं होते। जितनी पाठ्य वस्तु क्या होगी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होगी, उतना बच्चा क्या है उनको आसानी से सीख लेगा। इसके बाद है एग्जाम्पल रिलेटेड टू लाइफ, यानी कि जीवन से संबंधित उदाहरण। जब टीचर कंटेंट को पढ़ा रहा हो या जो है कोई किताब में उससे रिलेटेड उसने कंटेंट पढ़ना हो, तो जो किताबें हैं उसमें भी क्या होना चाहिए, जीवन से संबंधित उदाहरण होने चाहिए। यानी कि विषय वस्तु में यदि उदाहरण ऐसे हैं कि छात्र उनसे भली भांति परिचित हैं तो उन्हें याद करने में सरलता रहती है। अगर उदाहरण ऐसे हैं कि जो जीवन मतलब वो उनसे कोई सुने ही नहीं है, तो उन चीज़ों को बच्चे क्या है आसानी से याद नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट आता है सीरियल ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का क्रम, यानी कि जो विषय वस्तु है उसको किस क्रम में प्रस्तुत किया गया है, इसका भी क्या है प्रभाव किसके ऊपर, बच्चों की लर्निंग के ऊपर पड़ता है। विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का क्रम भी सीखने पर प्रभाव डालता है। यदि पहले सरल विषय वस्तु को प्रस्तुत की जाती है और फिर कठिन की जाती है तो इससे क्या होता है, बच्चों को सीखने में सरलता होती है। तो सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र की भी यही जो है मान्यता है कि पहले जो है सरल चीज़ बताई जाए, इसके बाद जो है जो कठिन सब्जेक्ट है वो क्या है बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए। इसके बाद आता है लैंग्वेज, जो भाषा है कंटेंट को प्रस्तुत करने की, वो भी क्या है सिंपल होनी चाहिए। जितनी सिंपल होगी उतने बच्चे क्या हैं उस चीज़ को इजीली सीख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग। जब भी कोई जो है जो किताब होती है, जो सब्जेक्ट मैटर होता है, उसमें अगर किसी कंटेंट को चित्र के द्वारा, जितने भी जो हैं उसमें चित्र ज़्यादा से ज़्यादा प्रस्तुत किए गए होंगे, बच्चों को वो चीज़ सीखने में उतनी ही क्या होगी, आसानी होगी, और बच्चों के लिए वो चीज़ उतनी ही इंटरेस्टिंग होगी। बच्चे क्या हैं कम समय में ज़्यादा चीज़ को सीख लेंगे जब वो चीज़ क्या है, जब वो कंटेंट, जब वो पाठ्य वस्तु टीचिंग एड के माध्यम से प्रस्तुत की गई होगी। किसमें, जो आपकी किताबें हैं बच्चों की। स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु की संरचना। विषय वस्तु की संरचना से यहाँ ये मतलब है कि विषय वस्तु की जो संरचना है वो अधिगम क्रिया को सफल या असफल बनाने में उसका सब काफ़ी योगदान होता है। विषय वस्तु की संरचना के सिद्धांतों का यहाँ कहने से ये मतलब है कि विषय वस्तु की संरचना इस प्रकार से करनी चाहिए कि जिससे जो हो कि जो कंटेंट जो है प्रस्तुत किया जा रहा है उसका मतलब प्रस्तुतिकरण जो हो वो वही क्या है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। यानी कि पहले क्या है आसान चीज़ें और उसके बाद क्या है
टफ चीज़ें प्रस्तुत की जानी चाहिए। जैसे सपोज करो छोटे बच्चों को कोई चीज़ सिखाई जाती है, छोटे बच्चों को सबसे पहले अल्फ़ाबेट सिखाए गए, उसके बाद क्या है शब्दों को जोड़कर सिखाया गया, इसके बाद क्या है बच्चों को अक्षर ज्ञान दिया गया, इसके बाद जो है शब्द ज्ञान दिया गया, शब्द ज्ञान के बाद जो है बच्चों ने एक वाक्य जो है बनाया, वाक्य के बाद जो है बच्चा पैरा सीखा। तो ये एक सीखने का क्रम होता है, उसी क्रम में क्या है चीज़ों को प्रस्तुत करना चाहिए जिससे क्या हो बच्चों की लर्निंग ज़्यादा हो सके। इसके बाद है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैटर। अगर सब्जेक्ट मैटर क्या है रुचिकर विषय वस्तु है तो बच्चे क्या है उस चीज़ को इंटरेस्ट लेके जल्दी जो है सीख जाते हैं और उनकी लर्निंग क्या है ज़्यादा होती है। इसके बाद है पर्पसफुलनेस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी कि विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। अक्सर हमने देखा है कि जो चीज़ हमारे इस्तेमाल में जितनी ज़्यादा आती है और अगर कंटेंट उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है तो बच्चे क्या है उन चीज़ों को जल्दी सीख लेते हैं और इंटरेस्ट लेते हैं। और जो चीज़ जो कंटेंट लाइफ में कहीं काम नहीं आने होते, अगर बच्चों का फोकस उन चीज़ों को सिखाने में किया जाता है तो बच्चे उन चीज़ों को नहीं सीखते। इसका मतलब ये है कि चीज़ें क्या होनी चाहिए, सब्जेक्ट मैटर विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि जो लाइफ में कहीं काम आती हो, जो लाइफ में कहीं काम आती होगी, क्योंकि बच्चा जो पढ़ता है वो अपनी समस्या को हल करने के लिए आता है। और जब कंटेंट ऐसा होगा कि जो उसको कहीं लाइफ में काम नहीं आना तो बच्चा उस चीज़ में क्या है इंटरेस्ट नहीं लेने का। तो पर्पसफुल होना चाहिए, विषय वस्तु क्या है उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। जो विभिन्न विषय होते हैं उनका जो कठिनाई का स्तर होता है वो भी क्या है अलग अलग होता है। जो सब्जेक्ट आसान है जैसे ड्राइंग है, बच्चा जो है उसमें कोई कठिनाई स्तर उसका है ही नहीं, बच्चा उसको आराम से कर लेता है, इंटरेस्ट लेके कर लेता है। इसी के साथ जो है अगर हम ये देखें कि हमें जो है मैथ और फिजिक्स पढ़ानी हो तो बच्चा क्या है उन चीज़ों को समझने में थोड़ा क्या है उनको दिक्कत होती है। तो हर सब्जेक्ट का अपना अलग अलग डिफ़िकल्टी लेवल होता है, उसी डिफ़िकल्टी लेवल के आधार पर बच्चों को चीज़ें क्या हैं पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं। और जो सब्जेक्ट और टाइम टेबल लगाया जाता है, जो सब्जेक्ट जितना टफ होता है उसका पीरियड पहले लगाया जाता है और डिफ़िकल्टी लेवल को ध्यान में रख के क्या है बच्चों की जो डिफ़िकल्टी हैं उनको रिमूव करते हुए कंटेंट को प्रस्तुत किया जाता है। इसका मतलब जितना जो आसान होगा कंटेंट बच्चे क्या हैं उस चीज़ को उतनी ही सुगमता से सीख जाएंगे। तो ये आपके फैक्टर्स हुए जो क्या है सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड हैं। पहला है नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु की प्रकृति। दूसरा हुआ विषय वस्तु का आकार। तीसरा हुआ जीवन से संबंधित उदाहरण। नेक्स्ट हुआ विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का क्रम। और इसके बाद हुआ भाषा सरल होनी चाहिए। इसके बाद हुआ दृश्य श्रव्य सामग्री का जो है प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट मैटर में होना चाहिए। जो विषय वस्तु की संरचना है वो भी क्या है सिंपल होनी चाहिए। रुचिकर विषय वस्तु होनी चाहिए। विषय वस्तु क्या है उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। विभिन्न विषयों का क्या है कठिनाई स्तर अलग अलग होता है। जो विषय जितना आसान होगा बच्चा क्या है उस विषय को उतना ही जल्दी क्या है सीख जाएगा। तो ये फैक्टर्स हुए जो क्या है सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होते हैं। तो इन फैक्टर्स को आप समझ गए होंगे।